एक कहानी है एक ऐसी महान आत्मा की जिनका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ जाती है। एक कहानी है मदर टेरेसा की। दोस्तों, दुनिया में लगभग सभी लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई महान हस्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के उन सभी दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके सेवा और भलाई में लगा दिया। दोस्तों, उनका असली नाम एग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त सन 1910 को स्काप्जे में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजू था, जो एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा जब 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता दराना बोयाजू के ऊपर आ गई। मदर टेरेसा 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। दोस्तों, उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में गुजर गए थे। मदर टेरेसा एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना गाना उन्हें बेहद पसंद था। मदर टेरेसा और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब मदर टेरेसा महज 12 साल की थी तभी उन्हें एक अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने के लिए फैसला ले लिया। तत्पश्चात वह आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी भाषा सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोरेटो के सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी सन 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वो एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। सन 1944 में वो हेडमिस्ट्रेस बन गई। उनका मन शिक्षा में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता उनके मन को बहुत आसान करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह बना दी थी। दोस्तों, सन 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गए, जहां गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहे। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयाँ दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वहाँ लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उन्हें अपना पेट भरने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। दोस्तों, जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन बहुत बार उथल पुथल हुई और अकेलेपन का एहसास भी हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, 7 अक्टूबर सन 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। संस्था का उद्देश्य भूखे, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े, लूले, अंधे, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं था। दोस्तों, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 4000 से भी ज्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही है।
दोस्तों, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों का सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। और निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब मदर टेरेसा भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा विकलांग बच्चों को और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सके। इसके पश्चात उन्होंने जन सेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनवरत करती रही। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने पहले उन्हें 1962 में पद्मश्री और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। दोस्तों, मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार के $1,92,000 की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। दोस्तों, मदर टेरेसा की बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। सन 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने गई थी। इसके बाद सन 1989 में उन्हें दूसरा हृदयघात आया। सन 1991 में मैक्सिको में निमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई। 13 मार्च सन 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्य का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर सन 1997 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं में काम कर रही थीं, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थीं। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित किया और 4 सितंबर 2016 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया था। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।